नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी संघर्ष के बारे में। संघर्ष यानी स्ट्रगल बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन यह शब्द हमारे जीवन की वास्तविकता से जुड़ा होता है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, संघर्ष के बिना जीवन ही नहीं है और वास्तव में संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष के हुए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। दोस्तों, संघर्ष सिर्फ हम मनुष्यों के जीवन में नहीं है, बल्कि संघर्ष प्रत्येक प्राणी के जीवन में है। इसलिए आज आप जानेंगे संघर्ष जीवन में क्यों जरूरी है, और इसे मैं एक तितली के जीवन की कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसे इस सुंदर रूप और जीवन मिलने में बहुत ही दर्द छुपा होता है। तो चलिए आगे जानते हैं उसके संघर्ष के बारे में। एक दिन एक बच्चा अपने माता पिता के साथ घर के पास के बगीचे में घूमने गया था, जहाँ मनमोहक फूल पेड़ पौधे मन को खुशी देते थे। और इसी बीच बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियाँ भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आ रही थीं। इसी बीच बच्चा बगीचे में खेलने में मस्त था और तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक पौधे के आसपास ही उड़ रही थी, क्योंकि उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, जो कि तितली का अंडा होता है, जिससे तितली के बच्चे निकलते हैं। बच्चे ने उसे देखा, जिसे देखकर बच्चे को बहुत ही आश्चर्य हुआ और इस वजह से वह उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को वह देखता रहा, क्योंकि उस कोकून के अंदर से एक तितली अपने शरीर के उस छोटे से छेद से निकालने के लिए पूरा संघर्ष कर रही थी और बच्चा उसे ध्यान से देख रहा था, क्योंकि बच्चे को तितली देखकर खुशी हो रही थी। इसी तरह वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह अपने कोकून से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। इस तरह से वह उस कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करते करते कुछ समय के लिए शांत हो गई। और तितली को शांत देखकर बच्चा सोच में पड़ गया और उसने सोचा शायद यह कोकून में अटक गई है और यह बाहर नहीं निकल पा रही है। और ये सब सोचकर उसके मन में उस तितली को कोकून से बाहर निकालने के लिए मदद करने की भावना जागी। और इस तरह उस बच्चे ने किसी तरह से उस कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आराम से बाहर आ गई। बच्चे ने देखा कि उस तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के बाहर आते ही बच्चा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। लेकिन तितली बाहर तो आ गई, लेकिन वह उड़ने में असफल थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया, पर तितली के ना उड़ने से बच्चा सोच में पड़ गया। बहुत देर तक उसने तितली को उड़ने का इंतज़ार करने के बाद बच्चे ने अपनी माँ को बुलाकर सारी बातें बताई। तब उस बच्चे की माँ ने उसको समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। अब वह कभी नहीं उड़ पाएगी और ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन बिताएगी। यह बात सुनकर बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों माँ? तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली अपने कोकून से बाहर प्राकृतिक तरीके से आती है, क्योंकि जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। और जब वह संघर्ष कर रही होती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने लायक बनाती है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? तब माँ की बातें सुनकर बच्चे को बहुत दुख हुआ और अब वह ये जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और वह आगे बढ़ने में असफल रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को जानकर यह समझ तो ज़रूर आ गई होगी संघर्ष जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष ही है जो हमारे जीवन में ताकत को विकसित करता है और हमें मजबूत बनाता है। और यह कहानी हमें ये भी बताती है कि संघर्ष से ही हमारे सामर्थ्य का पता चलता है, हमें हौसला मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, अनुभव मिलता है और संघर्ष के कारण ही हम अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो जब संघर्ष हमें इतना कुछ
देता है, तो क्यों न संघर्ष का दामन थामे जीवन में आगे बढ़ते रहें और जीवन जीने के सही अंदाज का आनंद लें। उम्मीद करती हूँ अब आप संघर्ष से घबराएंगे नहीं, उसका डटकर और आनंद से सामना करेंगे। धन्यवाद।